सोचो एक ऐसा लड़का जो इतना खूबसूरत होता है कि ये जहां भी जाता लड़कियां इसे देख के पागल हो जाती थी। किसी की नाक से खून निकलने लगता तो कोई अपने बाल नोचने लगती। इसके डर से ही ये घर से बाहर नहीं निकलता था, यहाँ तक कि पढ़ाई भी घर में ही रहकर करता था। यही नहीं, इसकी फैमिली में सभी खूबसूरत थे। इस मूवी की शुरुआत होती है थॉमस फैमिली से। ये फैमिली कई पीढ़ियों से सबसे खूबसूरत फैमिली है और यही खूबसूरती इनके कमाने का जरिया भी था। इनका सबसे बड़ा बेटा ओकिस जो कि एक टिकटॉक स्टार है जिसके करोड़ों में फैन फॉलोइंग थी, और इसका बाप पाकर जो कि अपने जमाने में बहुत ही खूबसूरत था, जो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता था। इसने 1200 लड़कियों को डेट किया था और उसके बाद इसे अपने बच्चों की मां मिल जाती है जो कि बहुत खूबसूरत थी पर थोड़ा लड़को टाइप की, और इसके तो मूछें भी थी। इस घर का सबसे छोटा बेटा कुलीन जो कि परिवार में सबसे ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वो अपनी खूबसूरती से परेशान था। वो सोचता है कि अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो वो भी बाहर जा पाता और स्कूल में पढ़ पाता। कुलीन अक्सर कार्ड से खेलता और अपनी मछली से बातें किया करता। ये सब देख के इसके घर वाले कहते हैं इसे बाहर भेजने के लिए, गरीबी का बहाना बनाते हैं। एक रात जब कुलीन पानी पीने उठा तो वो अपने माता पिता को बात करते हुए सुनता है कि अब से वे नाश्ते में सिर्फ अंडे खाएंगे जिससे कुलीन की घर से पाए के पैसे बच सके। ये सुन के कुलीन को बुरा लगता है और वो अगले दिन कहता है वो स्कूल जाएगा। ये सुन के सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुलीन कहता है मैं सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। घर वाले मान जाते हैं कि चलो अब कम से कम ये घर से बाहर तो जाएगा। अगले दिन कुलीन का पहला दिन था तो ओकिस उसे अपनी बाइक पर स्कूल छोड़ने जाता है और कुलीन स्कूल पहुंचने बाद हेलमेट नहीं उतारता। वो अंदर हेलमेट पहन के ही चला जाता है क्योंकि उसने हेलमेट पहना था तो सभी लड़कों का ध्यान उसी पर होता है। तभी उसकी क्लास का बदमाश लड़का सिद्धि और उसकी चमचे आ जाते हैं और उसे हेलमेट उतारने को कहते हैं। तभी टीचर आ जाती है और कुलीन को उसका हेलमेट उतारने को कहती है। कुलीन के हेलमेट उतारते ही टीचर बेहोश हो जाते हैं। दरअसल टीचर कुलीन की खूबसूरती देख के उनकी सांसें रुक गई थी। कुलीन वहाँ से भागने लगता है लेकिन उसे सिद्धि पकड़ लेता है और उसे स्टोर रूम में ले जाके कहता है तुझे मेरा एक काम करना होगा। सिद्धि बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को पसंद करता था जिसका नाम अमांडा था। वो कहता है तू मेरा लेटर ले जाके उसे दे देना, क्योंकि अमांडा सिर्फ खूबसूरत लड़कों से ही बात करती थी। सिद्धि उसके साथ एक लड़के को भेजता है जिसका नाम किबो था। कुलीन और किबो दोनों बीबीएम स्कूल जाते हैं। कुलीन ने हेलमेट पहना हुआ था। सारी लड़कियां कहती है इसे बाहर निकालो, पता नहीं ये कितना बुरा दिखता होगा। मजबूरी में कुलीन को अपना हेलमेट निकलना पड़ता है। कुलीन के हेलमेट उतारते ही मानो तबाही आ गई हो। सारी लड़कियां मानो पागल से हो जाती है। किसी के नाक से खून निकलता तो कोई जमीन पर लेटकर अपने बाल नोचने लगते हैं। कुछ देर बाद टीवी में कुलीन को देखकर अमांडा को भी प्यार हो जाता है। अमांडा सोच लेती है कि वो उसे पाकर रहेगी। वो वहां से निकल जाते हैं। तभी उनको अमांडा मिल जाती है। वो उसको सिद्धि का लेटर दे देते हैं। अमांडा उन्हें ऐसा दिखाती है कि उसे कुलीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनके वहां से जाने के बाद अमांडा के नाक से भी खून निकलने लगता है। लड़कियां कुलीन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है। कुलीन के माता पिता लड़कियों की एंट्री की टिकट बेचने लगते हैं। ये सब देख के कुलीन समझ जाता है कि ये उसके घर वालों की चाल थी पैसा कमाने की। कुलीन लड़कियों से बचने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। वो उसकी रेलिंग पर चढ़ा था, तभी पीछे से एक लड़की उसे कहती है कहीं नीचे कूदने का तो विचार नहीं है न। ये देख के कुलीन बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसे कुलीन को देखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो लड़की चली जाती है। कुलीन रहने के लिए किबो के घर चला जाता है। किबो और उसकी दादी मिलके उसका बहुत ख्याल रखते थे। कुलीन और किबो अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कुलीन किबो को उस छत वाली लड़की के बारे में बताता है और अगले दिन दोनों मिलके उससे ढूंढते हैं। उसी दिन अमांडा बॉयज स्कूल में आती है और कुलीन को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है और वो एक फोन भी देती है और कहती है इससे फोन करना बाबू। एक दिन किबो कुलीन को फुटबॉल मैच दिखाने ले जाता है। वहाँ उसे वही छत वाली लड़की मिलती है। कुलीन उसे देखता ही रह जाता है। तभी किबो उसे रेरे से मिलवाता है। किबो को रेरे के पास देखकर कुलीन को जलन होने लगती है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता। तभी उसे अपने भाई की याद आती है। वो तो है ही लव गुरु। कुलीन अपने भाई से पूछता है कि वो रेरे को कैसे पटाए। ओकिस उसे सामान खरीदने ले जाता है और उसे बताता है कि उसे क्या करना है। कुलीन बहुत कोशिश करता है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रेरे से पूछता है क्या तुम किबो से प्यार करती हो। पहले तो वो साफ माना कर देती है, पर जब कुलीन कहता है कि किबो तो रेरे को पसंद करता है, ये सुनकर रेरे उदास हो जाती है। कुलीन समझ जाता है कि रेरे किबो को पसंद करती है। कुलीन अमांडा से मदद मांगता है। अमांडा मान जाती है। अगले दिन पार्टी में अमांडा कुलीन को छोड़कर किबो को भाव देने लगती है। वो किबो को ले जाके किस करने लगती है। वहाँ रेरे भी थी। वो ये सब देखकर रोती हुए भागने लगती है। कुलीन उसे रोकता है और उसे बताता है कि वो रेरे से कितना प्यार करता है, पर रेरे उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अच्छा दोस्त मानती हूँ। और दूसरी तरफ किबो
किबो ने अमांडा को किस किया ये जानकर सिद्धि और उसकी चमचे उसे बहुत मारते हैं। कुलीन चुपकर ये देख रहा था पर उसे बचाने की हिम्मत नहीं हुई। सिद्धि के जाने के बाद कुलीन किबो को घर लाता है। अब कुलीन को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचता है कि उसने अपने दोस्त को धोखा भी दिया और लड़की भी नहीं मिली। उसे अपनी गलती का पछतावा था। अगले दिन कुलीन किबो को सारी बातें बता देता है। किबो कुलीन पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है अगर तू एक बार भी बता देता कि रेरे तुम्हें पसंद है तो मैं उसे खुद ही छोड़ देता। आज कुलीन 1 महीने बाद घर वापस आया था। वो किसी से कुछ बात नहीं करता, चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कुलीन अगले दिन रेरे को सब बता देता है और उससे माफी भी मांगता है। फिर वो किबो के घर जाता है पर किबो उससे बात करने से मना कर देता है, पर बाद में बताता है कि वो रेरे से कितना प्यार करता था। तभी कुलीन अपना फोन दिखाता है। कॉल पर रेरे थी और रेरे उसकी बात सुन चुकी थी। अगले दिन एक डांस पार्टी थी जिसमें हम देखते हैं कि किबो की पार्टनर रेरे थी और कुलीन की पार्टनर अमांडा थी। कुलीन और अमांडा को डांस का विजेता घोषित कर देते हैं, जहां सभी लड़कियां कुलीन की खूबसूरती को देख के पागल हो रही थी। वहीं एक लड़की कहती है इतना भी खूबसूरत नहीं है। ये सुन के कुलीन का दिल एक बार फिर से जोर से धड़कने लगता है और फिर वो उसे ढूंढने लगता है। अगर आप इतने खूबसूरत होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं।